हरे कृष्णा। इंद्रला जी, डाउरी सिस्टम हमेशा से अच्छा ही है। कलयुग के लोगों ने उसको बहुत गंदा बना दिया। डाउरी सिस्टम में कभी भी पुरुष जो है वो कुछ मांगता नहीं है। पुत्री का मतलब जो लड़की है उसका जो पिता है वो खुद की खुशी से देता है। दैट इज एक्चुअल डाउरी सिस्टम। लड़का कभी मांगता नहीं है डाउरी सिस्टम में। अगर आप शास्त्रों में जो डाउरी सिस्टम है उसको अगर आप देखो, लड़का कभी कुछ नहीं मांगता, लेकिन लड़की का बाप वो खुद की इच्छा से खुशी से देता है। दैट इज एक्चुअल डाउरी सिस्टम। कलयुग ने इसको क्या बना दिया है ना, कि तू कुछ भी लेके क्यों नहीं आई, है ना। ऐसा बोल करके लड़के टॉर्चर किया जा रहा है, उसको फालतूगिरी किया जा रहा है ना। उसके पीछे लग गया कि तू कुछ लेके क्यों नहीं आई हमारी, है ना। तो एक्चुअली कलयुग की स्थिति क्या है कि जो शास्त्रों के जो सही जैसे शिकार करना, डाउरी सिस्टम, है ना, ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीजें हैं, है ना। जैसे बलि देना बहुत अच्छा चीज है। कलयुग ने इसको बहुत गंदा कर दिया। जैसे बलि देना क्या था पहले के जमाने में, कि जो यज्ञ है उसमें ब्राह्मण इतने कैपेबल है कि वो मंत्र जाप करेंगे, है ना, मंत्र जाप करेंगे, और मंत्र जाप करने के बाद उस जो गाय को या घोड़े को काटा जाएगा, उसकी रक्त जब गिरेगी आहुति में, तुरंत उस शरीर की जो आत्मा है उसको एक पुरुष का या इंसान का शरीर या देवता का शरीर मिल जाएगा। मतलब एक काइंड ऑफ एक अच्छा शरीर मिल जाएगा उसको। बढ़िया है भाई, है ना। तुमने एक जानवर को मंत्रोच्चार से तुरंत इंसान का शरीर दे दिया। नहीं तो सोचो, अगर वो बलि में यूज नहीं होता तो वो अनेकों जन्म बिताने के बाद जाके इंसान बनता, है ना। और ये जो बलि के दौरान जो इंसान बना होता है वो डेवटी निकलता है ना। विष्णु के मुख से जन्मा है ना, वो जो यज्ञशाला है उसकी विष्णु का मुख बोला जाता है। विष्णु के मुख से जन्मा हुआ व्यक्ति है तो डेवटी होगा। दैट वाज द पावर ऑफ बलि प्रथा। कलयुग ने क्या कर दिया, इसको खुद को खाना है इसलिए बलि देना शुरू कर दिया, है ना। उसमें शिकार करना कभी गलत नहीं है, क्योंकि जंगल में इतने ज्यादा जानवर हो जाते हैं, वन्य, स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है शेर की, इन सब की, है ना। इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं इनका पॉपुलेशन कि ये अच्छे जानवरों को तो मार ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक गांव में घुस करके लोगों को तंग करते थे। ऐसी सिचुएशन में राजा क्या करता था, उन जानवरों को मारता था बलि के रूप में, है ना। मतलब मतलब उनको शिकार करता था ताकि मेंटेनेंस रहे, है ना। बहुत अच्छी बात है ना। सोचो, अगर कोई शेर, इतना बढ़ चुके हैं शेर जिंदगी में कि आपके घर में आकर के वो आपको टेंशन दे रहा है, ऐसा अच्छा मार दो उसको, है ना। दैट वाज द शिकार, है ना। इस तरीके से जो डाउरी सिस्टम है वो कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लड़का कुछ भी अपेक्षा नहीं करता, लड़की का बाप खुद की इच्छा से देता है, लड़के का स्टेटस देख करके खुद की इच्छा से जो भी दे रहा है लड़का, इट विल एक्सेप्ट, ही विल एक्सेप्ट जितना भी मिल रहा है उसको। अगर लड़की का बाप ने उसको 9 लाख घोड़े दिए हैं, ही विल एक्सेप्ट। अगर 9 लाख घोड़े की जगह उसने केवल 10 ग्राम सोना दिया, ही विल एक्सेप्ट। दैट वाज डाउरी सिस्टम। कलयुग ने इसको बहुत गंदा कर दिया। कलयुग के लोगों ने क्या कर दिया इनको, कि इतना ईगो, कि खुद तो अत्यंत थर्ड क्लास है और क्या बोल रहा है, मुझे बाइक मिलना चाहिए। भाई तू बाइक तो क्या उस लड़की को प्राप्त करने के भी लायक नहीं है। वो लड़की तुम्हें मिल रही है, तुम्हारी भाग्य है ना। वो तो लड़की को प्राप्त करने के लायक नहीं, इतना तो लो क्लास है, फिर भी तेरा अपेक्षा क्या है। तो कलयुग ने इसको बहुत गंदा कर दिया, कलयुग के लोगों ने, है ना। तभी जा करके सरकार को ये नियम लाना पड़ा कि डाउरी सिस्टम हटा दो टोटली, क्योंकि लोग अत्यंत नालायक है ना। लेकिन एक तरीके से देखें तो डाउरी सिस्टम इज वेरी गुड, है ना। डाउरी सिस्टम बहुत अच्छा है। लड़की का बाप खुद की खुशी से दे रहा है कि अरे भाई मेरी, अभी देखो डाउरी सिस्टम में देखे हो तो लड़की का बाप 2 प्रकार के सम्मान कर रहा है। एक तो अपना होने वाला जमाई, भाई जमाई कौन पता है, जमाई कौन है पता है, इतने बड़े राजा का बेटा, है ना।
और मेरी बेटी, जो कि मैं एक साधारण व्यापारी हूँ, है ना, इतने बड़े राजा का बेटा मेरे बेटी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो कितना मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। तो उस सौभाग्य को व्यक्त कर रहा है खुशी में डोरी दे करके, है ना। और राजा ने उसको पूछा ही नहीं है कि मुझे ये दो, वो खुद की खुशी से दे रहा है ना। और दूसरा सम्मान क्या कर रहा है, अपनी लड़की का, है ना। सोचो अगर कोई राजा अपने बेटे को दे दिया ऐसे ही, है ना, तो उसने राजा राजा आकर के लड़की को पसंद किया और ठीक है ले जा, है ना, इसका मतलब क्या है, बेच दिया उसने, अपने बेटे को बेच दिया ना, है ना। अरे बेटी तो हमारे लिए, मतलब अरे यार सिर दर्द होके बेटी थी, अच्छा हुआ पागल ला करके लड़की को पसंद कर ले, भाग गया, बढ़िया हुआ। दैट इज भावना। अरे मेरी बेटी शादी कर रही है ना, मैं अंबानी का बेटा, मेरी बेटी शादी कर रही है, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरी बेटी क्या है ना, मेरी बेटी क्या है पता चलना चाहिए, है ना। तो वो अपना बेटी का इज्जत बढ़ा रहा है ना डोरी दे करके, है ना। तो ये सब भावना था पहले के डोरी में, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है डोरी सिस्टम, कि लड़की का इज्जत, जमाई का इज्जत और खुशी। और जमाई कुछ नहीं पूछ रहा, जमाई तो बोल रहा है अरे लड़की मिली काफी है यार, मुझे लड़की से प्रेम है, तुम्हारे प्रॉपर्टी थोड़ी ना है ना। कितना प्योर इंटेंशन है ना। लेकिन कलयुग के लोगों ने क्या गंदा कर दिया इसको, है ना। लड़की को बोल रहे हैं तुमने डोरी में लेके नहीं आई, इतना ग्राम गोल्ड चाहिए था, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तो कलयुग के लोगों को देख करके आप शास्त्रों को गलत बोलेंगे, है ना। मूर्खता है ना ये, है ना। हमें शास्त्रों को देख कर कलयुग के लोगों को देखना चाहिए कि शास्त्र में कितना प्योर इंटेंशन था। डोरी कलयुग के लोगों ने कितना गंदा कर दिया इसको, समझे। तो डोरी इज नेवर बैड, कभी बैड नहीं है, कलयुग के लोग बैड हैं, इतना ही। सती प्रथा भी कभी गलत नहीं है, कलयुग के लोगों ने गलत कर दिया। सती प्रथा में क्या था, स्त्री खुद की इंटेंशन से, है ना, खुद की इच्छा से, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया, उल्टा लोग उसको रोक रहे हैं, मत जा भाई, मत मत मर, है ना। वो खुद जाकर गिर रही है आग में कि मुझे पति के बाद किसी को अपने शरीर को टच नहीं करने देना। और उस समय केवल पत्नी, इस ये सीन नहीं है, क्योंकि जितने भी शत्रु राजा हैं वो राजा को मारने के बाद उनकी पत्नियों का उनका रेप कर देते थे। तो ऐसे नीच पुरुषों से खुद को टच करने और रवाने से अच्छा है मर जाओ, है ना। दंडवा सती प्रथा, कितना ऊंचा इंटेंशन है उसमें, है ना। कलयुग के लोगों ने क्या कर दिया, तेरा पति मर गया तो तू अरे भाई देखो, पहले कलयुग में ऐसा नियम आया भी क्यों, है ना। लड़की कुछ एजुकेशन नहीं लिया, बेकार है जिंदगी में, ठीक है, धरती के लिए बोझ है। पति तो उसको संभाल रहा था, बोझ है फिर भी ठीक है, काम वासना तो मिटा रही है मेरी, है ना, संभाल रहा था उसको। जब पति मर गया तो बोझ ही निकली वो टोटल वेस्ट कैरेक्टर है ना। ये सोच करके लोगों ने उसको आग में फेंकना शुरू कर दिया। तो सती प्रथा खंडन हो गया। सती प्रथा कभी गलत नहीं था, क्योंकि वो लड़की के ऊपर था, कलयुग ने उसको गंदा कर दिया। तो शास्त्रों के जो इतने सारे बातें आते हैं जो कि कलयुग में बैंड है, वो कभी गलत नहीं थे, कलयुग के लोग इतने नीच हैं कि उसको गलत यूज कर दिया उन्होंने, है ना।